एक रबर की गेंद एक छोटे गोले की तरह है। जब आप इस गेंद के एक हिस्से को काटते हैं तो आप क्या देखते हैं? ठीक सोचा आपने। आप एक घुमावदार वृत्ताकार तल देखते हैं। कटे हुए टुकड़े की भीतरी सतह को अवतल कहा जाता है और बाहरी सतह को उत्तल कहा जाता है। किसी अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इस वक्राकार सतह के विपरीत भाग पर किसी परावर्तक पदार्थ जैसे कि चांदी का लेपन रहता है, जिससे आंतरिक सतह एक दर्पण की भांति हो जाती है। चूंकि अवतल दर्पण वास्तव में किसी बड़े गोले से कटा एक भाग होता है, इसका एक वक्रता केंद्र होता है जो मूल गोले के केंद्र पर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र चित्र में अंग्रेजी के अक्षर C द्वारा दर्शाया गया है। गोले के केंद्र से दर्पण के मध्य बिंदु होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। O वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष दर्पण पर मिलती है। इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित किया जाता है। यह दर्पण के सामने वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एकत्र हो जाती हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, वस्तु से अवतल दर्पण तक पहुंचने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तथा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा है। यदि वस्तु AB वक्रता केंद्र C से दूर स्थित है तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा प्रतिबिंब A', B' बनाती हैं। यह प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा प्रतिबिंब A', B' बनाती हैं। प्रतिबिंब भी बिंदु C पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है। यदि एक वस्तु C और F के बीच स्थित है तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यह प्रतिबिंब बिंदु C से दूर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा है। यदि वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं, जो कभी नहीं मिलती। अतः एक वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित है तो परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जाती हैं और कभी नहीं मिलती। उनको पीछे विस्तारित करने पर वे दर्पण के पीछे बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती प्रतीत होती हैं। चूंकि किरणें
वास्तव में नहीं मिलती, इसलिए बना हुआ प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। यह एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब है।